हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं योगेश आज फिर एक नई वीडियो के साथ। देखो बच्चों, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे सारणिकों के गुणधर्म की। ठीक है, तो हमने वहाँ पे 8 गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं 9वां गुणधर्म। ठीक है, तो जो P9 मैंने लिख रखा है, P4 प्रॉपर्टीज़, 9 मतलब 9। ठीक है, यानी कि गुणधर्म 9। देखो इसमें एक त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान उनके विकर्ण के अवयवों का क्या होता है, गुणन होता है। क्या होता है, गुणन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास में यहाँ पे एक सारणिक है जो हमने ये ले रखी है। ये सारणिक है, तो ये सारणिक देखो हमारे पास में कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हैं, 0 हैं। देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसका जो मुख्य विकिरण है ये रहा। इस मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव कैसे हैं, 0 हैं। ठीक है, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक है या आव्यूह है। तो इसका जो मैंने क्या बताया था, जिसके विकिरण के जो अवयव हैं, तो विकिरण के अवयव कौन कौन से हो गए इसमें, ए हो गया, एफ हो गया और पी हो गया। तो ये ही हमारे पास में क्या होगा, इस सारणिक का मान होगा। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए। यानी कि विकिरण के जो भी अवयव होंगे उनका गुणन ही उस सारणी का मान होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आगे। तो आगे आता है हमारे पास में प्रारंभिक संक्रियाएं। टॉपिक आता है प्रारंभिक संक्रियाएं। तो देखो इसमें हम पंक्तियों पर भी संक्रिया लगाएंगे और स्तंभों पर भी लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है हमारे पास में पहली संक्रिया मैंने यहाँ पे लिख रखी है, संक्रिया आर आई टेंस टू आर जे, इंटरचेंजिंग। ठीक है, आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। देखो बच्चों, ये वाला जो साइन होता है वो इंटरचेंजिंग का होता है, यानी कि एक दूसरे में बदलना। ठीक है, आ रही बात समझ में। का अर्थ है कि आई वी एवं जे वी पंक्तियों को परस्पर बदलना, तथा दूसरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने पंक्ति में लगा दिया। आर का मतलब पंक्ति था और सी का मतलब कॉलम था, सॉरी भाई। ठीक है, आर देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर का मतलब तो हमारे पास में होता है पंक्ति। ठीक है, और सी का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है भाई, का अर्थ है कि आईवे तथा जेवे स्तंभों को परस्पर बदलना। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ये हमारे पास में एक सारणिक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये संक्रिया लगा दी, R1 इंटरचेंजिंग R3, यानी कि R1 तो अब R1 की जगह तो R3 आ जाएगा और R3 की जगह R1 चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये R1 पे हमारे पास में जो एलिमेंट हैं, ये देखो यहाँ पे जो अवयव हैं, ये अवयव हमारे पास में ये हैं। ये तो हमारे पास में देखो यहाँ पे R3 पे पहुँच गए, और जो R3 के हैं, वो देखो हमारे पास में R1 पे आ गए। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पे किस में लगाया है, ये हमारे पास में एक सारणिक है, और अब यहाँ पे हमने संक्रिया किस में लगाई है, देखो यहाँ पे C2 इंटरचेंजिंग C3, यानी कि स्तंभ में लगाई है। अब C2 और C3 चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास में C2 है, ये तो C2 रहा, ये तो कहाँ चला जाएगा, C3 पे चला जाएगा। ठीक है, और इधर देखो ये हमारे पास में जो C3 है वो देखो C2 पे आ गया। आगे बात समझ में। इस प्रकार से ये संक्रियाएँ लगती हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास में दूसरी संक्रिया आती हैं। संक्रिया आर आई टेंस टू के आर आई। ठीक है, का अर्थ है कि आई वी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया गया है, तथा सी, ये हमने स्तंभ पे लगा दिया, सी आई जे टेंस टू के सी आई, का अर्थ भी आई वी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर आई टेंस टू के आर आई, तो यानी कि ऐसा लिखूंगा अब मैं, R1, आई का मान 1 हो गया ना, तो के का मान जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं के का मान, तो R1 ही यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि आई है, दोनों जगह क्या है, ये आई है, तो ये सेम रहेंगी। ठीक है, आ रही, तो यहाँ पे आई का मान 1 है तो यहाँ पे भी आई का मान 1 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई का मान 1 है तो यहाँ पे हम आई का मान 2 नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों,
आगे बात समझ में। ऐसे हम इसको कॉलम में लगा सकते हैं, सी बना सकते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है, ये रहा हमारे पास में संक्रिया हमने लगाई C1 टेंस टू 2C2। अब C1 देखो, अब देखो बेटा ये जो C1 आपको दिख रही है ये नई C1 है, ठीक है, और जो ये आपको C1 दिख रही है ये वाली C1 ये पुरानी वाली है, ठीक है। तो यानी कि इस C1 को तो हम यहाँ से लेंगे और जो ये C1 है हमारे पास में ये वाली, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 और 3 है। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, तो नई C1 क्या बन जाएगी, 2 और 6। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। आ रही बात समझ में, 2 और 6 बन जाएगी नई C1, और ये 2 5 है जी टीचर जाएगा। आ रही बात समझ में। इस प्रकार से हम हमारा तीसरा देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये तीसरी संक्रिया हमारे पास में RI टेंस टू RI प्लस KRJ दिख रही बच्चों, ये लिखी हुई है आपको। का अर्थ है कि IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में JV पंक्ति के संगत अवयवों को K से गुणा कर जोड़ा गया है तथा इसी प्रकार स्तंभों के लिए कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, ये वाली हो जाएगी CI टेंस टू CI प्लस KCJ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अब देखो इसको मैं लिखता हूँ C1, I का मान 1 हो गया ना, टेंस टू, तो यहाँ पे C1 ही रहेगा हमेशा, प्लस में K का मान जैसे 5 ले लिया, ठीक है, ये 5 है भाई, और यहाँ पे C, यहाँ पे हम J का मान 2 3 जो भी है आपके पास में वो ले सकते हैं, जैसे हमने ये C2 ले लिया। आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में I का मान सेम होना चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। इसी प्रकार से हम इनको क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में सारणिकों का गुणनफल। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने, सारणिकों का गुणनफल 2 प्रकार से किया जाता है। सारणिकों का गुणनफल कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। कौन कौन से हैं, एक तो है ये पंक्ति से स्तंभ की गुना और दूसरा है पंक्ति से पंक्ति गुना, ठीक है। एक तो क्या है पंक्ति से स्तंभ की गुना और दूसरा क्या है पंक्ति से पंक्ति गुना, ठीक है। तो हम पहले की बात करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पंक्ति से स्तंभ की गुना, ठीक है। तो हम यहाँ पे द्वितीय क्रम की सारणिक की बात करते हैं, ऐसे तृतीय क्रम की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो द्वितीय क्रम की में देखो ये हमारे पास में द्वितीय क्रम की है, ये भी द्वितीय क्रम की है। तो पहली सारणी है उसकी, तो जैसे ये है पहली सारणी, इसकी तो पंक्ति होगी, ठीक है बच्चों। और जो दूसरी सारणी के हमारे पास में ये रही, इसका क्या होगा, स्तंभ होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में A1 B1 है वो पहले किससे गुना होगा, वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से गुना होगा। तो A1 अल्फ़ा 1 ये रहा लिखा हुआ, प्लस B1 अल्फ़ा 2 ये रहा। फिर A1 है वो इससे दूसरी स्तंभ से गुना होगा, यानी कि बीटा 1। फिर जो B1 है वो बीटा 2 से ही, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसका हम दूसरी पंक्ति लेंगे, यानी कि A2 और B2 लेंगे, वो पहले दूसरे सारणिक की पहले स्तंभ से गुणा होंगी फिर दूसरे से। तो देखो यहाँ पे A2 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2, फिर ये दूसरे स्तंभ से होंगी तो A2 बीटा 1 B2 बीटा 2। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से हम किसकी बात करते हैं, इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे पंक्ति से पंक्ति गुणन, यानी कि जो पहला सारणिक है उसकी भी पंक्ति होगी और जो दूसरा सारणिक है उसकी भी पंक्ति लेंगे। तो ये पंक्ति हो गई, इधर इसकी ये पंक्ति हो गई, यानी कि A1 को किससे गुना करेंगे, अल्फ़ा 1 से। तो आ गया ये A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 को बीटा 1 से, तो प्लस B1 बीटा 1। फिर इसी पहले सारणिक की पहली पंक्ति को दूसरे सारणिक की दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखो यहाँ पे इस पहली को इसके दूसरे से गुना करेंगे तो A1 अल्फ़ा 2 A1 अल्फ़ा 2 प्लस B1 बीटा 2 B1 बीटा 2, क्लियर है। फिर इस पहले सारणिक की दूसरी पंक्ति को लेंगे, ठीक है, यानी कि इसको तो देखो यहाँ पे A2 अल्फ़ा 1 B2 बीटा 1, फिर A2 अल्फ़ा 2 और B2 बीटा 2। आगे बात समझ में। इस प्रकार से बेटा यहाँ पे एक नोट है जो विशेष है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको देखो, नोट को नोट डाल रखा है हमने। 2 भिन्न भिन्न क्रम या कोटि की सारणिकों का गुणनफल संभव है। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास में 2 बाई 2 कोटि की सारणी के, जबकि यहाँ पे हमारे पास में
3/3 कोटि की सारणिक है। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, जो 2/2 कोटि की सारणिक है उसको 3/3 कोटि की सारणिक में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, हमेशा बेटा बदलने के लिए हम ये करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे सारणिक और यहाँ पे 1 लिख देंगे, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0। अब जो हमारे पास में 2/2 था वो वैल्यू लिख देंगे 1 2 2 1। तो ये क्या बन गया, 3/3 कोटि बन गया कि नहीं बन गया। अगर हमारे पास में दे दिया जाए क्या 3 कोटि और 4 कोटि, तो 3 कोटि को 4 कोटि में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, 4 कोटि में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे 4 कोटि में कन्वर्ट, देखो यहाँ पे मैं आपको एक 3 कोटि का देता हूँ। जैसे 3 कोटि का सारणिक हमें ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें 4/4 में कन्वर्ट करना है। तो 4/4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0। अब लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से बात समझ में आ गई कि नहीं आई है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप लोगों को करने हैं, तो वो क्वेश्चंस करके आप हमें चेक कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखें बच्चे, ये बच्चों मैंने 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसी के ऊपर मैंने ये संक्रिया भी लिख रखी है। आप लोगों को ये संक्रिया यहाँ पे करके आपको बताना है, हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।